बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें इंडिविजुअल कलर्स को प्रॉपरली परसीव नहीं कर सकता। इस कंडीशन को कलर डेफिशिएंसी भी कहते हैं और ये ज़्यादातर होती है ग्रीन, रेड और ब्लू कलर के दरमियान, यानी इंडिविजुअल इन कलर्स के दरमियान में प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इससे जो कंडीशन रिलेट करती हैं उसमें से सबसे पहली कंडीशन है डायक्रोमेट। डायक्रोमेट ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं जो सिर्फ दो प्राइमरी कलर्स को परसीव कर सकता है। मोनोक्रोमेट ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं जो सिर्फ एक ही कलर परसीव कर सकता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि ब्लू मोनोक्रोमेसी, तो ब्लू मोनोक्रोमेसी में इंडिविजुअल ब्लू कलर को परसीव कर सकेगा, उसे रेड और ग्रीन को आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी होगी। इसके अलावा मोनोक्रोमेसी ट्रू कलर ब्लाइंडनेस को कहा जाता है, जिसमें इंडिविजुअल कोई भी कलर परसीव नहीं कर सकता और उसे हर चीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट नज़र आती है। प्रोटोनोपिया रेड कलर ब्लाइंडनेस को कहते हैं। रेड कलर ब्लाइंडनेस जो है ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंडिविजुअल रेड कलर को प्रॉपरली परसीव नहीं कर सकता। यानी जिस तरह से हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें नॉर्मल विजन जो दिखाया गया है ये रेड कलर है, लेकिन जिस इंडिविजुअल को रेड कलर ब्लाइंडनेस कंडीशन होगी उसे ये रेड कलर या तो ग्रे नज़र आएगा या फिर बेज कलर का नज़र आएगा। इससे जो प्रोटोनोपिया की जो स्फेयर कंडीशन होती है उसे प्रोटोनॉमली कहा जाता है, जिसमें रेड कलर एज अ ब्लैक कलर परसीव होता है। दूसरी कंडीशन है डिटिडोनोपिया। डिटिडोनोपिया ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को कहते हैं, यानी ये जो है वो नॉर्मल विजन है ग्रीन कलर, तो वो इंडिविजुअल जिसे डिटिडोनोपिया जो है वो होता है या जिसे ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होगी उसे ये वीक ग्रीन कलर जो है वो नज़र आएगा और इसकी जो स्फेयर कंडीशन होगी उसमें जो ग्रीन कलर है वो ऐसा ब्लैक कलर परसीव होता है, जिसे डिटिडोनॉमली कहा जाता है। जबकि ट्राइटोनोपिया ब्लू कलर ब्लाइंडनेस होती है, इसमें जो ब्लू कलर होता है वो लाइट ग्रीनिश नज़र आता है और जो पर्पल कलर होता है वो पिंक नज़र आता है। जबकि जो इसकी स्फेयर कंडीशन होती है ट्राइटोनॉमली उसमें जो है वो ब्लू कलर एज अ ग्रीन कलर परसीव होता है। ये सब कुछ बेसिकली होता क्यों है, इसका जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से है कि जो आई में जो लाइट सेंसिटिव पोर्शन होता है जिसे रेटिना कहा जाता है उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स होते हैं और दूसरे कॉन सेल्स होते हैं। रॉड सेल्स जो हैं वो लो लाइट में एक्टिव होते हैं, यानी डार्क थोड़ा डिम लाइट में एक्टिव होते हैं, जबकि जो कॉन सेल्स होते हैं वो नॉर्मल डे लाइट में एक्टिव होते हैं। जो कॉन सेल्स होते हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ईच टाइप में एक डिफरेंट टाइप का पिगमेंट होता है जिसे ऑप्सिन कहा जाता है। ये जो ऑप्सिन होता है ये 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसे एक ऑप्सिन जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ, जो इसकी बेस पे जो ऑप्सिन जो शॉर्ट वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है वो जिस कॉन सेल में होता है उसे शॉर्ट वेवलेंथ कॉन सेल कहा जाता है। वो ऑप्शन जो मीडियम वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करता है उसे उस कॉन सेल को मीडियम वेवलेंथ कॉन कहा जाता है और ये ग्रीन कॉन सेल्स होते हैं, यानी ये इस लाइट को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। जो शॉर्ट वेवलेंथ कॉन सेल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को डिटेक्ट करते हैं और वो कॉन सेल्स जो कि लॉन्ग वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करते हैं वो रेड कॉन सेल्स होते हैं। अब वो इंडिविजुअल जिसके अंदर ये तीनों कॉर्न सेल्स, यानी जो तीनों कॉर्न सेल्स हैं इसके अंदर जो ऑप्सिन प्रोटीन है वो एक्टिव फॉर्म में है, तो वो इन तीनों कलर्स को प्रॉपरली परसीव करेगा, यानी ब्लू को ब्लू करेगा, ग्रीन को ग्रीन करेगा, रेड को रेड करेगा। लेकिन इसमें से जिस सेल के अंदर डिफेक्ट होगा, यानी ऑप्सिन प्रोटीन अगर इस शॉर्ट वेव लेंथ कॉर्न सेल में डिफेक्टिव है तो फिर ब्लू कलर को परसीव करने में मुश्किल होगी। अगर जो है वो मीडियम लेंथ वेवलेंथ कॉर्न के ऑप्शन में प्रॉब्लम है तो ग्रीन जो लाइट है उसको परसीव करने में डिफ़िकल्टी होगी, और अगर जो है लॉन्ग वेवलेंथ कॉर्न सेल के ऑप्शन में प्रॉब्लम है तो फिर रेड लाइट को परसीव करने में डिफ़िकल्टी होगी। अब हम देखते हैं कि इसमें जो जेनेटिक्स है वो किस तरह से इन्वॉल्व होती है। जेनेटिक बेसिस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। रेड एंड ग्रीन ऑप्शन की जो जीन होती है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। रेड एंड ग्रीन ऑप्शन एक्स क्रोमोसोम पे होता है और ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट बनाता है। इसका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो जिगजैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी
मैटरनल ग्रैंडफादर से ये कैरियर डॉटर को पास होती है और डॉटर से ये ग्रैंडसन को पास होती है। यानी नाना से ये जो डिज़ीज़ है वो अपनी डॉटर को पास होगी और डॉटर से जो है वो अपने जो है वो नवासे को पास होगी। अगर हम इसकी जेनेटिक बेसिस जो है वो देखते हैं इन पनेट स्क्वायर, तो ये चीज़ इस तरह से है कि अगर तो जो विमेन हैं, ये एक मैरिज लाइन है, ठीक है, इसमें जो विमेन हैं वो नॉर्मल हैं, ठीक है, और जो मेन हैं वो डिजीज़्ड हैं, यानी उन्हें कलर ब्लाइंडनेस है। वो ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, वो रेड कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ठीक है। तो उनके जो आगे इंडिविजुअल होंगे वो किस तरह से उनके अंदर ये डिजीज़ अपीयर होगी कि जो उनकी डॉटर होंगी वो कैरियर होंगी और जो सन होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो ये जो जिगजैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है ये इस तरह से है कि जो डिजीज्ड फादर थे उन्होंने ये डिजीज़ जो है वो अपनी डॉटर को पास की। डॉटर अपेरेंटली नॉर्मल है, यानी उनको कोई भी कलर परसीव करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन क्या है वो कैरियर है, यानी ये डिजीज़ वो फर्दर जो है वो आगे पास कर सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब डॉटर से ये डिजीज़ कैरियर, पहले तो हमने ये देखा कि फादर से ये डिजीज़ कैरियर डॉटर को कैसे पास होती है, डॉटर से ये डिजीज़ ग्रैंडसन को कैसे पास होगी, तो उसको हम देखते हैं इस क्रॉस के थ्रू कि जो अब इस मैरिज लाइन को हम देखेंगे। पहले हमने ये चीज़ देखी कि जो विमेन थी वो नॉर्मल थी, लेकिन फादर जो हैं, जो मदर थी वो नॉर्मल थी और जो फादर हैं वो कलर ब्लाइंड हैं। तो उनके जो ऑफस्प्रिंग हैं, उनके जो सन हैं वो नॉर्मल हैं, जबकि जो उनकी डॉटर्स हैं वो कैरियर है। अब कैरियर डॉटर की और एक नॉर्मल मेन की जो मैरिज लाइन है उसके अकॉर्डिंग जो उनके इंडिविजुअल्स हैं, जो उनके ऑफस्प्रिंग हैं वो किस तरह से हैं कि जो हमने देखा कि जो मदर हैं वो कैरियर हैं और जो फादर हैं वो नॉर्मल है। तो इस केस में क्या होगा कि उनकी ये जो डॉटर है वो नॉर्मल है, ये डॉटर कैरियर है, ये सन जो है वो भी नॉर्मल है, लेकिन ये सन जो है वो डिजीज़ है, ठीक है। तो इसमें 25% चांस है कि जो डॉटर होंगी वो नॉर्मल होंगी, 25% चांस है कि डॉटर जो है वो कैरियर होंगी, 25% चांस है कि सन जो है वो डिजीज़ है और 25% चांस है कि सन जो है वो हेल्थी हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो डिजीज़ है पहले ग्रैंडफादर से कैरियर डॉटर को कैसे पास हुई और कैरियर डॉटर से ये ग्रैंड सन को कैसे पास हुई। तो ये बेसिकली फॉलो करती है जिगजैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। जबकि जो ब्लू ऑप्शन है, यानी ब्लू डिटेक्टिंग लाइट की जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम 7 पे। तो इससे हमें ये चीज़ आइडिया हो गया कि ये जो डिज़ीज़ है ये ऑटोसोमल डिज़ीज़ है, ठीक है। अब मेल में और फीमेल में इसका इक्वल चांस है कि वो इससे कैसे इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है उसमें ये होता है कि जब तक जो वेमेन है उसके पास 2 डिफेक्टिव कॉपीज़ नहीं आ जाती तब तक डिजीज़ जो है वो फीमेल के अंदर अपेयर नहीं होती, वो कैरियर जो है वो होती हैं। जबकि जो मेल होते हैं उसके अंदर एक जीन भी आ जाए, क्योंकि एक क्रोमोसोम है और ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है, तो एक जीन भी आ जाए तो उससे जो है वो मेल डिजीज़ हो जाते हैं। जबकि ऑटोसोम में ये होता है कि 50% जो है दोनों ही जो है वो कैरियर है और दोनों के अंदर इक्वल चांस है कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे जो है वो उनके थ्रू इनहेरिट होती है। जैसे हम ये एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये मेल पेरेंट को जो है वो शो किया गया है जो कि डिफेक्टिव हैं और ये जो है वो फीमेल जो है वो नॉर्मल है। तो अब ये इनके क्रॉस से जो है वो 50% चांस है कि जो उनके इंडिविजुअल होंगे वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर होंगे, इधर उनके जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल है या फीमेल है, और 50% ही चांस है कि उनके जो इंडिविजुअल हैं वो कलर ब्लाइंड होंगे। तो ये जो है वो पैटर्न होता है कि अगर सोमल कोई भी डिजीज़ है तो उसमें जो मेल जो ऑफस्प्रिंग होता है, फीमेल ऑफस्प्रिंग होता है, वो दोनों जो है वो कैरियर हो सकते हैं। जबकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में ये होता है कि उसमें सिर्फ फीमेल कैरियर होती है, उसमें मेल जो है वो कैरियर नहीं हो सकता, क्योंकि बस उसके पास एक ही जो है वो डिफेक्टिव कॉपी आ गई और वो उसको जो है वो डिजीज़ कर देती है।